सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा छठी संस्कृत का 16 पाठ पढ़ेंगे, मतलब 16 पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है भोजस्य शिक्षा प्रियता, मतलब राजा भोज की शिक्षा प्रियता। इसमें अस्ति मध्य प्रदेशस्य मालवा क्षेत्रे धारा नाम नगरी, मतलब मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में धार नाम की नगरी थी। पुरा अस्या नगरया शासक नृपति भोज आसीत। पुराने समय में वहाँ का जो शासक था, वहाँ का जो राजा था, वो राजा भोज था। नृपते आदेश आसीत, राजा का ये आदेश था। क्या था कि विप्रो असि यो भवेन मूर्खः स पुराद बहिरस्तु में कुंभकारो अपि यो विद्वान स तिष्ठतु पुरे मम। मतलब मेरे राज्य में अगर कोई ब्राह्मण है और वो मूर्ख है और वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो मूर्ख है, तो वो मेरे राज्य से बाहर निकल जाए, बहिरस्तु। और अगर कुंभकारस्य मतलब कोई कुम्हार, जो कुम्हार है वो अगर विद्वान है, वो व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा है, तो वो मेरे राज्य में रहे, ये इसका मतलब है। मतलब कोई ब्राह्मण है और वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो मेरे राज्य से बाहर हो जाए। और अगर कुम्हार है और वो पढ़ा लिखा है, वो विद्वान व्यक्ति है, तो वो मेरे राज्य में रहे। भोजस्य शिक्षा प्रियता कारणेन शिक्षिता जना एव धारा नगरिया बसंती। मतलब राजा भोज की शिक्षा प्रियता के कारण शिक्षित लोग जो थे, वो ही राजा भोज की धारा नगरी में रहते थे, मतलब धार नगरी में वहाँ पर रहते थे। एकदा उद्यान मार्गे विहरन भोज किमपि विप्रम अपश्यत्। एक बार क्या होता है कि राजा को उद्यान के मार्ग में, मतलब बगीचे के मार्ग में घूमते हुए राजा भोज को एक ब्राह्मण दिखाई देता है। तब वो वहाँ क्या होता है, तस्य हस्ते चर्ममय कमंडलु दृष्टवा, उसके हाथ में चमड़े का कमंडल देखकर तम च अति दरिद्रम ज्ञात्वा, वो उसको बहुत गरीब जानकर राजा उससे पूछता है, उस ब्राह्मण से राजा पूछता है, क्या पूछ रहा है कि विप्रम, कि हे ब्राह्मण, चर्म पात्रम किमर्थ हस्ते वैसी, मतलब तुम्हारे हाथ में चमड़े का कमंडल क्यों है। सच विप्रम मुख शोभाया विनम्र प्रश्नेन च तम भोजमत्वा प्रणम्य अकथयत। जब वो ब्राह्मण सोचता है कि सविप्रम मुख शोभया, ब्राह्मण ये उसकी मुख की शोभा और विनम्र प्रश्न जो पूछते हैं राजा, ये उनके सामने देखकर वो सोचता है ब्राह्मण कि तम भोज मत्वा प्रणम अकथयत, उनको भोज जानता है, मतलब राजा भोज समझकर वो उनको प्रणाम करता है। मतलब जो विप्र रहता है, जो ब्राह्मण रहता है, वो राजा भोज समझकर उनको प्रणाम करता है और कहता है कि देव संप्रति लोहस्य ताम्रस्य च अभाव जात। मतलब वो उससे कह रहा है कि हे देव, आजकल लोहे और तांबे का क्या हो रहा है, अभाव हो गया है। हमारे राज्य में लोहा और तांबा नहीं मिलता है आजकल। अतः चर्ममय पात्र वहामी, इसलिए मैं चमड़े का कमंडल लेकर घूम रहा हूँ। तब राजा फिर पूछता है, भोज पुनः अपृच्छत, राजा पूछते हैं, विप्र कथम लोह ताम्रयो अभाव। राजा कह रहे हैं कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि लोहे और तांबे का अभाव है, मतलब हमारे राज्य में लोहे और तांबे का अभाव कैसे है। तदा विप्रम पद्य पठती, तब विप्र जो रहता है वो एक पद्य पढ़ता है, वो कह रहा है, एक श्लोक पढ़ता है, वो कह रहा है कि अस्य श्री भोज राजस्य द्वमे सुदुर्लभम शत्रुना शंखले लोहम ताम्र सारान पत्र के। मतलब इसका मतलब है कि हमारे राज्य में, मतलब राजा भोज के राज्य में दोनों चीज़ें बहुत मुश्किल से मिलती है। द्वयमेव सुदुर्लभा, मतलब दोनों ही बहुत कठिनता से प्राप्त होते हैं। वो क्या है, क्योंकि शत्रुओं को बांधने में लोहे की जंजीरों में लोहा समाप्त हो गया है, और ताम्रपत्र जो है, मतलब वो तांबे के जो पत्र है, उसको पत्रक बनाने में उसका अभाव हो गया है। इसलिए हमारे राज्य में दोनों चीज़ों का अभाव है। राजा प्रसन्न भूत्वा, राजा प्रसन्न होकर तस्मै कविये ताम्र
प्रशस्तिपत्रं धनराशि च पुरस्कार रूपेण अयच्छत्। राजा उससे बहुत प्रसन्न हो जाता है और उस कवि को वो तांबे का प्रशंसा पत्र और धनराशि पुरस्कार के रूप में उसको देता है। शिक्षितानां सम्मान कारणेन भोजस्य नाम अद्यापि भारते प्रसिद्धम। शिक्षिता को सम्मान के कारण राजा भोज का नाम आज भी हमारे भारत देश में प्रसिद्ध है। अभी आपने पूरा पाठ पढ़ा, अब हम इसके प्रश्नोत्तर के बारे में पढ़ेंगे। इसका प्रथम प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। अब हमें इसके एक पद में उत्तर लिखना है, जिसका पहला प्रश्न है धारा नगरिया नृपति कः आसीत्। धारा नगरी का राजा कौन था? तो उसका आंसर आएगा भोजः, मतलब राजा भोज। दूसरा प्रश्न है धारा नगरी कुत्र अस्ति। धारा नगरी जो है वो कहाँ पर है? तो इसका उत्तर आएगा मालवा क्षेत्र में, मतलब मालवा क्षेत्र में धार नगरी है। फिर है तीसरा प्रश्न विप्रस्य हस्ते किम आसीत्, मतलब ब्राह्मण के हाथ में क्या था? तो इसका उत्तर आएगा चर्ममय कमंडलु, मतलब चमड़े का कमंडल। प्रश्न नंबर दूसरा है एक वाक्येन उत्तर लिखत, मतलब एक वाक्य में हमें इसके उत्तर लिखना है, जिसका पहला प्रश्न है भोजस्य नाम केन कारणेन प्रसिद्धम। राजा भोज का जो नाम था वो किस कारण से प्रसिद्ध था? तो इसका उत्तर आएगा भोजस्य नाम शिक्षा प्रियता कारणेन प्रसिद्धम, मतलब राजा भोज का नाम शिक्षा प्रियता के कारण प्रसिद्ध था। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है विप्रम अति दरिद्रम ज्ञात्वा राजा किम अपृच्छत्, मतलब ब्राह्मण को बहुत अधिक गरीब जानकर राजा ने क्या पूछा? तब इसका उत्तर आएगा कि राजा अपृच्छत्, राजा उससे पूछता है कि विप्रम चर्मपात्रम किमर्थ हस्ते वसी, मतलब ब्राह्मण तुम्हारे हाथ में चमड़े का कमंडल क्यों है, मतलब तुम्हारे हाथ में चमड़े का पात्र क्यों है? अब इसका प्रश्न नंबर तीसरा है उच्चारण यत कंठस्थ कुरुत, मतलब उच्चारण करके इनको याद करना है। जैसे भू प्लस कत्वा, तो ये पूरा क्या बनेगा भूत्वा। भूत्वा का मतलब होता है होकर, है ना। फिर दूसरा है ज्ञा प्लस कत्वा, तो ये पूरा वाक्य बनेगा ज्ञात्वा। ज्ञात्वा का मतलब होता है जानकर। फिर क्र प्लस कत्वा, मतलब कृत्वा। कृत्वा का मतलब होता है करके। फिर है श्रु प्लस कत्वा, मतलब श्रुत्वा। श्रुत्वा का मतलब होता है सुनकर। फिर है सम प्लस भू प्लस ल्यप, तो इसका ये बनेगा संभूय। संभूय का मतलब होता है, ये सब प्रत्यय है तो इसमें होगा संभूय का मतलब होगा होकर। फिर है वी प्लस ज्ञा प्लस ल्यप, ये ल्यप प्रत्यय, तो इसमें आएगा विज्ञाय। विज्ञाय का मतलब होगा जानकर। उसके बाद है आ प्लस गम प्लस ल्यप, तो इसमें होगा आगत्य। आगत्य का मतलब होता है आकर। फिर है प्रश्न नंबर चौथा है कोष्टकात् उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मतलब कोष्टक में से उचित पद को छांटकर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो इसका पहला प्रश्न है शिक्षितानां सम्मानम भोजः प्रसिद्ध अभवत, तो इसमें क्या आएगा कृत्वा, मतलब दृष्टवा और कृत्वा, दो ऑप्शन दे रखे हैं तो इसमें आपको लिखना है, फिल करोगे आप क्या करोगे कृत्वा, मतलब शिक्षितों का सम्मान करके राजा भोज जो है वो प्रसिद्ध हुए। फिर है राजा प्रसन्नो तस्मै पुरस्कारम अयच्छत्, तो इसमें क्या आएगा राजा प्रसन्नो भूत्वा, इसमें क्या आएगा सेकेंड वाले में आएगा राजा प्रसन्नो भूत्वा तस्मै पुरस्कारम अयच्छत्, मतलब राजा ने प्रसन्न होकर उसको पुरस्कार दिया। फिर है तीसरा प्रश्न लोह श्रृंखलाया आवश्यकता शत्रुना कृते अस्ति, मतलब लोहे की जो जंजीरें रहती उसकी आवश्यकता किसके लिए होती है शत्रुओं को बांधने के लिए, तो इसमें क्या आएगा शत्रुनाम। अब है प्रश्न नंबर 5वां पर्याय मेलन कुरुत, मतलब पर्यायवाची की को मिलाना है, तो इसमें आएगा राजा का भूपति, मतलब पर्यायवाची शब्द क्या होता है राजा का भूपति।
फिर है शत्रु, शत्रु का पर्यायवाची होता है वेरी, वेरी मतलब भी शत्रु होता है। फिर है विप्रह, विप्रह का मतलब ब्राह्मण और द्विज का मतलब भी ब्राह्मण। फिर आएगा विनम्र, तो विनम्र का पर्यायवाची होगा विनीतः। फिर है कुसुमम, कुसुमम का पर्यायवाची होगा पुष्पम। ये हमारा पाठ पूर्ण हो चुका है। अब हमें आपके इसके प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में नोट करना है। धन्यवाद।